नमस्ते दोस्तों, मैं हार्दिक और आज हम मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत सफ़र पर निकले हैं। मेरी हुंडई हैचबैक कार और उसका डैश कैम इस सफ़र की हर खूबसूरत याद को कैद कर रहा है। हमारी यात्रा की शुरुआत सनावत से हुई और हम NH-37 BG पर चल रहे हैं। सड़क के दोनों ओर हरियाली और खेत मन को सुकून दे रहे हैं। जल्द ही हम मोटक्का की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ नर्मदा नदी पर बना पुल अपनी खूबसूरती से हमारा मन मोह लेता है। पुल से नदी का विशाल और शांत प्रवाह देखना एक अद्भुत अनुभव है। नदी के किनारे बने घाट और मंदिरों की झलक भी हमें दिख रही है, जो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना रही है। मोटक्का से आगे बढ़ते हुए हम खेड़ी घाट की ओर बढ़ रहे हैं। ये रास्ता और भी रोमांचक होता जा रहा है। घुमावदार सड़कें और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ प्रकृति की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। डैश कैम में नर्मदा नदी की हर पल बदलती सुंदरता और उसके किनारे की शांत हरियाली कैद हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग यहीं बिखेर दिए हों। और अंत में हम ओंकारेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा स्थान है। नर्मदा नदी के बीच बना ओंकारेश्वर द्वीप और उस पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते में हर मोड़ पर हर दृश्य में मध्य प्रदेश का दिल बसता है। ये यात्रा न सिर्फ एक सफ़र है, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक यहाँ और आज हम मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं। मेरी हुंडई हैचबैक कार की डैश कैम नर्मदा नदी के पुल सनावत से मोटक्का और फिर खेड़ी घाट होते हुए ओंकारेश्वर जाने वाली NH-37 BG की खूबसूरत सड़कों और आसपास के नज़ारों को रिकॉर्ड कर रही है। सुबह से ही मौसम थोड़ा अजीब था। आसमान में बादलों का घेरा था, पर अब लग रहा है कि इंद्रदेव भी हमारे सफ़र का हिस्सा बनने को तैयार हैं। जैसे ही हम मोटक्का से आगे बढ़े, हल्की हल्की बूंदों ने मेरा स्वागत करना शुरू कर दिया। सड़क पर ट्रैफिक पहले से ही था। कुछ गाड़ियां धीरे चल रही थीं, कुछ जल्दबाजी में हॉर्न बजा रही थीं। पर जैसे जैसे बारिश तेज़ होती गई, सबने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। मेरी गाड़ी की विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और वाइपर उन्हें साफ करने का काम कर रहे थे। बाहर का मौसम बिल्कुल घटाटोप हो गया था। बादलों की वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी और सब कुछ एक धुंधली पेंटिंग जैसा लग रहा था। पर इस धुंधलेपन में भी एक अलग ही खूबसूरती थी। सड़क के किनारे लगे हरे भरे पेड़, जो बारिश में नहाकर और भी जीवंत हो गए थे, मन को शांति दे रहे थे। खेड़ी घाट के पास का नज़ारा तो अद्भुत था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई। बारिश की वजह से हवा में एक भीनी भीनी सी मिट्टी की खुशबू घुल गई थी, जो मुझे बचपन के दिनों की याद दिला रही थी। इस तरह के मौसम में गाड़ी चलाना एक अलग ही अनुभव होता है। एक तरफ प्रकृति की सुंदरता है और दूसरी तरफ सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाने की चुनौती। मैं और मेरे दोस्त इस ट्रिप का पूरा आनंद ले रहे हैं। डैश कैम इस खूबसूरत पल को कैद कर रही है, ताकि बाद में हम इन यादों को फिर से जी सकें। सच में मध्य प्रदेश का ये सफ़र अविश्वसनीय है। मैं हार्दिक और आज हम सब मध्य प्रदेश के एक यादगार सफ़र पर निकले हैं। मेरी हुंडई हैचबैक कार और उसका डैश कैम तैयार है इस खूबसूरत यात्रा के हर पल को कैद करने के लिए। सफ़र शुरू हुआ सनावाद से। जैसे ही हमारी कार ने मोटक्का की तरफ रुख किया, सामने से नर्मदा नदी का शानदार पुल दिखाई दिया। क्या अद्भुत नज़ारा था। पुल से गुजरते हुए डैश कैम में नर्मदा नदी की विशालता और उसके किनारों की हरियाली कैद हो रही थी। ऐसा लगा मानो प्रकृति ने खुद अपनी सुंदरता को कैमरे में उतारने के लिए ये दृश्य रचा हो। मोटक्का से खेड़ी घाट की ओर बढ़ते हुए सड़क नंबर NH-37 BG पर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले बादल छाने लगे और हवा में हल्की नमी महसूस होने लगी। देखते ही देखते बारिश की फुहारें शुरू हो गईं। कार के शीशे पर गिरती बूंदें और बाहर का धुंधला सा नज़ारा एक अलग ही सुकून दे रहा था। इस बदले हुए मौसम में सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई थी, लेकिन ये सब मिलकर एक रोमांचक अनुभव बन गया। बारिश और बादलों से घिरा हुआ ये सफ़र अब ओंकारेश्वर की ओर बढ़ रहा है। बाहर का मौसम भले ही थोड़ा उदास और नम था, लेकिन कार के अंदर का माहौल जोश और उत्साह से भरा हुआ था। हर तरफ हरियाली और धुंध से ढके पहाड़। सचमुच ये यात्रा बेहद यादगार बन रही है। क्या आप भी ऐसी किसी सड़क यात्रा पर गए हैं जहां मौसम ने अचानक अपना रंग बदला हो? अपना अनुभव ज़रूर बताएं।
पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रोड ट्रिप के बारे में अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक यहाँ और आज हम मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं। मेरी हुंडई हैचबैक कार की डैश कैम नर्मदा नदी के पुल सनावद से मोरटक्का और फिर खेड़ी घाट होते हुए ओंकारेश्वर जाने वाली NH 37 बीजी की खूबसूरत सड़कों और आसपास के नज़ारों को रिकॉर्ड कर रही है। सुबह से ही मौसम थोड़ा अजीब था, आसमान में बादलों का घेरा था, पर अब लग रहा है कि इंद्रदेव भी हमारे सफ़र का हिस्सा बनने को तैयार हैं। जैसे ही हम मोरटक्का से आगे बढ़े, हल्की हल्की बूंदों ने मेरा स्वागत करना शुरू कर दिया। सड़क पर ट्रैफिक पहले से ही था, कुछ गाड़ियां धीरे चल रही थीं, कुछ जल्दबाजी में हॉर्न बजा रही थीं। पर जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, सबने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। मेरी गाड़ी की विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और वाइपर उन्हें साफ करने का काम कर रहे थे। बाहर का मौसम बिल्कुल घटाटोप हो गया था। बादलों की वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी और सब कुछ एक धुंधली पेंटिंग जैसा लग रहा था। पर इस धुंधलेपन में भी एक अलग ही खूबसूरती थी। सड़क के किनारे लगे हरे भरे पेड़, जो बारिश में नहाकर और भी जीवंत हो गए थे, मन को शांति दे रहे थे। खेड़ी घाट के पास का नज़ारा तो अद्भुत था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई। बारिश की वजह से हवा में एक भीनी भीनी सी मिट्टी की खुशबू घुल गई थी, जो मुझे बचपन के दिनों की याद दिला रही थी। इस तरह के मौसम में गाड़ी चलाना एक अलग ही अनुभव होता है। एक तरफ प्रकृति की सुंदरता है और दूसरी तरफ सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाने की चुनौती। मैं और मेरे दोस्त इस ट्रिप का पूरा आनंद ले रहे हैं। डैश कैम इस खूबसूरत पल को कैद कर रही है ताकि बाद में हम इन यादों को फिर से जी सकें। सच में मध्य प्रदेश का ये सफ़र अविश्वसनीय है।
आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रोड ट्रिप के बारे में अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताएं।